एसएमई लिस्टिंग और 92% का रेवेन्यू ग्रोथ। गलाड स्टील अपना आईपीओ लेकर मार्केट में आने वाली है। क्या ये अपॉर्चुनिटी होगी या एक रिस्क? कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे इस वीडियो में। गलाड स्टील एक इंजीनियर्ड मैन्युफैक्चरर है जो इंडियन रेलवेज, डिफेंस, पावर जनरेशन और हैवी इंजीनियरिंग सेक्टर्स को स्टील कास्टिंग्स सप्लाई करती है। इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मध्य प्रदेश में है। इनके प्रोडक्ट्स आईएसओ सर्टिफाइड हैं और इनकी फैसिलिटी में मेल्टिंग, हीट ट्रीटमेंट, मशीनिंग, मोल्डिंग सब कुछ इंक्लूडेड है, जिससे क्वालिटी और टर्न अराउंड कंट्रोल बना रहता है। बात करते हैं आईपीओ की। 37.50 करोड़ का बुक बिल्ड एसएमई आईपीओ है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू, जिसका प्राइस बैंड 142 रुपीज से लेकर 150 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। लॉट साइज होगा 1000 शेयर्स का, लेकिन मिनिमम एप्लीकेशन 2 लॉट्स का रहेगा। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को कम से कम 2000 शेयर्स अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट बनता है 3 लाख का। आईपीओ 19 नवंबर को ओपन होगा, 21 को क्लोज, अलॉटमेंट होगी 24 को और टेंटेटिव लिस्टिंग होगी 26 नवंबर को एसएमई और बीएसई पर। टोटल 25 लाख शेयर इशू होंगे, जिनमें से 47.32% क्यूआईबीज के लिए, 33.28% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, एनडब्ल्यूआईज के लिए 14-40% रिजर्व्ड है। कंपनी के फाइनेंशियल्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 में रेवेन्यू 27.86 करोड़ से 53.52 करोड़ तक जंप किया, ऑलमोस्ट 92% का ग्रोथ। साथ ही प्रॉफिट भी 3.20 करोड़ से 6.07 करोड़ हुआ, ऑलमोस्ट 90% का जंप। और लास्ट 6 महीने में 32.14 करोड़ रेवेन्यू और 4.29 करोड़ पैट रिपोर्ट किया गया। यहाँ पर मार्जिन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ईबीआईडीटीए मार्जिन 23.39% है, पैट मार्जिन 11.38%, आरओई 43.16%, आरओसीई 26.59%। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, डेट टू इक्विटी 1.19 की है। यहाँ पर पोस्ट इशू पीई 16.6 के आसपास है, जो एसएमई सेगमेंट के हिसाब से फुली प्राइज्ड कैटेगरी में आता है। यहाँ पर फंड्स का भी क्लियर है। 20.13 करोड़ रुपीज यूज होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन और न्यू ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कवर होगा, और 7 करोड़ कंपनी के एग्जिस्टिंग लोन रीपे करने में यूज होगा, और बाकी का अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए एलोकेट किया जाएगा। बात करते हैं कंपनी के मेरिट्स की। सबसे बड़ा स्ट्रेंथ फाइनेंशियल ग्रोथ में है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों 90% प्लस जंप कर चुके हैं विद इन अ ईयर, और ये ग्रोथ आती है हाई एंट्री बैरियर सेक्टर्स जैसे डिफेंस, रेलवेज और पावर से। कंपनी के पास आईएसओ सर्टिफाइड वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लांट है, जिसमें सारे क्रिटिकल प्रोसेसेस और मशीनरी एक ही जगह पे इंक्लूडेड है, जिससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। रिटर्न रेशियोज भी इंप्रेसिव हैं, 43% आरओई और 26% आरओसीई, जो एसएमई स्पेस में स्टैंड आउट नंबर्स हैं। अब बात करते हैं डीमेरिट्स की। यहाँ पर 3 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक बैरियर बन जाता है, और एसएमई लिस्टिंग होने की वजह से लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी दोनों हाई रहते हैं। साथ ही कंपनी का डेट टू इक्विटी 1.19 का है, मतलब कंपनी लेवरेज पे ऑपरेट करती है, और साथ ही वैल्यूएशन भी फुली प्राइस लगता है जब हम पोस्ट पीई 16.6 देखते हैं। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 25 के अर्निंग्स का सडन जंप सस्टेनेबिलिटी कंसर्न को रेज करता है, और छोटा पोस्ट इशू इक्विटी बेस मतलब मेन मोड माइग्रेशन टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो अगर आपको डिफेंस रेलवे स्पेस का डायरेक्ट एक्सपोजर चाहिए और आप कंफर्टेबल हैं एसएमई रिस्क प्लस 3 लाख की एंट्री के साथ, तो ये कंपनी एक सीरियस कंसिडरेशन हो सकती है। लेकिन अगर आप लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी से अनकंफर्टेबल हो, तो इसे साइडलाइन रखना ही बेटर होगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, पहले अपनी रिसर्च कीजिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए, और ऐसे ही मार्केट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।